गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे हम बात करें आज आप लोग के लिए हम प्रधान शिक्षक एंड प्रधान अध्यापक के लिए टेस्ट और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हम बता दें 120 टॉपिक ऑलरेडी हम आप लोगों को कवर करा चुके थे, साथ में 120 टॉपिक का टेस्ट और इन्हीं के साथ में हम 2500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं। उसमें कुछ करेंट अफेयर, कुछ स्टैटिक वाले पार्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, 5 रिविजन, 0 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट, ये सारा कुछ हम आप लोग को प्रोवाइड करवा चुके हैं आप दोनों एग्जाम के लिए, मतलब प्रधान शिक्षक एंड प्रधान अध्यापक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट और क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा। यहाँ पे हम बात करें पहला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के बेसिकली संस्थापक थे उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या महापद्म नंदन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उदयन थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 2, चंपारण नील आंदोलन के बेसिकली राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, बिरसा मुंडा थे, बाबा रामचंद्र थे या राम सिंह थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3 एंड 3 से पहले हम आप लोग को बता दें कि इसमें आप में से काफ़ी पर्सनली मुझे मैसेज आ रहा था कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या इजी होगा जब मैं टेस्ट ले रहा था। तो जी हाँ, जी हाँ, आप लोग का एग्जाम क्वेश्चन का जो लेवल है ना, इसी तरह पूछा जाएगा जिस तरह हम आप लोग से पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो हम टेस्ट में डाले। हाल ही का कल टेस्ट या कल नहीं तो परसों फिर एक और होगा, वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम इससे अप कर देंगे, मतलब थोड़ा सा इससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम अच्छा कर लेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया था, मदन मालवीय ने, बी आर अम्बेडकर ने या महात्मा गांधी ने। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली भाग लिया था, बट महात्मा गांधी ने कब भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। ना यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या अरुण आसफ अली था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर पूछ लेता ना कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सिर्फ भारतीय वर्ड लग जाता ना, तब इसका आंसर क्या हो जाता? सरोजिनी नायडू हो जाता। सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तब एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला लिख जाएगा तब यहाँ पे सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 5, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बेसिकली स्थापित किया गया? यहाँ पे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जयप्रकाश नारायण नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6 एंड 6 के बारे में, अंतिम सरकार का बेसिकली वित्त मंत्री जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान थे, सरदार पटेल थे, जिन्ना थे या जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियाकत अली खान थे। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहीं पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व बेसिकली किसने किया था? सिद्धू कानू ने किया था, बिल्कुल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू और कानू हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। बस यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 8, और गांधी जी चंपारण, ठीक है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित बेसिकली किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था या जयप्रकाश नारायण ने किया था। सो इसका आंसर कृष्णा। इसका आंसर क्या है? राजकुमार शुक्ला ने किया था। कब किया था? तो 1916 में किया था। कहाँ पे किया था? तो लखनऊ में किया था। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन है कि बोध गया में किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो महावीर स्वामी का, या यहाँ पे हम बात करें गौतम बुद्ध का, या इसका आंसर गौतम बुद्ध ही होगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 एंड 10 क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख का प्रयुक्त भाषा क्या है? संस्कृत था, प्राकृतिक था, पाली था या हिंदी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राकृतिक था। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 11 है, नालंदा विश्वविद्यालय के बेसिकली संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य थे, कुमार गुप्त था या धर्मपाल था, या यहाँ पे हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को बेसिकली किसने तोड़ा था? तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, जो कि एक मुस्लिम शासक था। यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखें यहाँ पे, शेरशाह सूरी, ठीक है, किसका? शेरशाह सूरी का बेसिकली मकबरा कहाँ स्थित था? तो सासाराम में था, मनेर में था या सीतामढ़ी में था या पावापुरी में था। तो सासाराम का जो मकबरा था वो शेरशाह सूरी का जो मकबरा था वो सासाराम में था। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 13 एंड गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? इल्तुतमिश था या कुतुबुद्दीन ऐबक था या रजिया था या बलबन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का अगर प्रथम शासक का नाम पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। नौ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बेसिकली कुतुब मीनार का नींव रखा था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। हाल ही का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें चोल वंश के बेसिकली संस्थापक कौन था? तो
करिकला था, आदित्य प्रथम था या राजा राज प्रथम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बौद्ध संहिता का बेसिकली अध्यक्ष किसने किया था, वासुमित्र ने किया था या महाकश्यप ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाकश्यप हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 16, ऑलरेडी हम अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे थे। कुतुब मीनार का बेसिकली किसके द्वारा पूरा किया था, तो नींव किसने रखा था, तो नींव रखा था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था, बट इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 17, विजयनगर साम्राज्य के बेसिकली संस्थापक कौन था, तो देव राय प्रथम था, कृष्ण देव राय था, हरिहर बुक्कर था। इसका आंसर क्या जाएगा, हरिहर बुक्कर था। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है, चिल्का है, सांबर है, बुलर है, बुलर हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 19, भूमिगत कोयले का दहन बेसिकली किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें यहाँ पे, बिहार के किस जिले में उर्वरक भंडारण है, रोहतास में है, पटना में है, गया में है, या यहाँ पे बात करें सारण में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें, सोन और गंगा नदी का संगम बेसिकली संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, बक्सर में, पटना में, भोजपुर में, नालंदा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तरी पूर्व में, उत्तरी पश्चिम में, दक्षिणी पूर्व में या दक्षिणी पश्चिम में। इसका आंसर क्या है, उत्तर और पूर्वी हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें यहाँ पे, 1876 में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक बेसिकली किसने किया था, स्थापना बेसिकली किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, सी बनर्जी ने किया था, या अरविंदर घोष ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 25 एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 25 एंड 25 की बात करें, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। यहाँ पे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी, तो 1942 में हुई थी। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। कैबिनेट मिशन कब आई थी, तो 1946 में आई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। सबसे पहले यही हुई थी घटना, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था भारत में। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 1917 में चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित नहीं है, तो जे.बी. कल्पलानी संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से। राजकुमार शुक्ला ने ही तो इनवाइट किया था गांधी जी को आने के लिए, तो ये भी संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से। राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से, बट यहाँ पे बात करने वाले राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, सॉरी 28 की बात करें, 1857 के विद्रोह में एक कुंवर सिंह नेता बेसिकली किस स्थान से संबंधित है, ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से, या मेरठ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर से संबंधित है। नौ यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, या यहाँ पे बात करें जगजीवन राम। इसका आंसर हो जाएगा, फरार हुआ था जयप्रकाश नारायण हुआ था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 30, गदर पार्टी का बेसिकली स्थापना कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या इंग्लैंड में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 31, इंडिका का लेखक कौन था, तो मेगा अस्थनीसा, विष्णुगुप्त नहीं हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 32, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, पक्की ईंट की बनी हुई इमारती थी, बिल्कुल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पक्की ईंट की बनी हुई इमारती थी। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 33, रेतवारी व्यवस्था बेसिकली सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो मद्रास में किया गया था, गुजरात में किया गया था, मुंबई में किया गया था, या उड़ीसा में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 34, एक नाभिकी के द्रव्यमान की संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या की योग। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 35, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है, चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जीवाश्म, या राख। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर ए हो जाएगा, चूना और पत्थर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 36, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा, बॉक्साइट है, कैल्शियम है, सॉरी कैलामाइन है, या गैलिनो नहीं हो, गैलिन होगा। इसका आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 37, निम्नलिखित में से किसका बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है,
बफर विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का, उदासीन, न्यूट्रल तो कभी होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 38, कीट भक्षी पौधा बेसिकली मिट्टी किसकी कमी से उगता है, पानी की कमी से, मैग्नीशियम कमी से, नाइट्रोजन से, या कैल्शियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे, आंत में, किडनी में, लीवर में, या मास्तिक में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास्तिक हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी हो जाएगा या ओ हो जाएगा, इसका आंसर ए और बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, निमोनिया एक संक्रमण है, तांत्रिक का, रक्त का, त्वचा का, या फेफड़ा का। निमोनिया जो है बेसिकली संक्रमण होती है कहाँ पे, तो तांत्रिक में हो जाती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नौ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 42 एंड 42 के बारे में बात करें। हाइड्रोजन बम बेसिकली किस सिद्धांत पे आधारित है, नियंत्रण संलयन प्रक्रिया पे, अनियंत्रण संलयन प्रक्रिया पे, नियंत्रण विखंडन प्रतिक्रिया पे, और नियंत्रण विखंडन प्रतिक्रिया पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण संलयन प्रतिक्रिया पे हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 43, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खोल के छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। अगर आप किसी रेफ्रिजरेटर आपके घर में अगर आप इसे खोल दीजिएगा तो कमरा का जो टेम्परेचर है वो गर्म होने लगेगा ठंडा की जगह, तो टेम्परेचर मतलब होता है बढ़ने लगेगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 44 एंड 44 की बात करें, भारत का पहला खादी मॉल बेसिकली कहाँ खोला गया था, गया में, पटना में, जहानाबाद में, गुजरात में। तो खादी मॉल जो खोला गया था वो पटना में खोला गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बेसिकली कहाँ खोला गया था, यूपी में, सूरत में, वाराणसी में, भागलपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो भागलपुर कहाँ पे, बिहार में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 46, बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट बेसिकली कहाँ खोला गया, लखीसराय में, कटिहार में, गोपालगंज में, या पूर्वी चंपारण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 47, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन, बिहार का पूछ रहा है यहाँ पे, ना कि इंडिया का। कचरा मुक्त शहर बेसिकली का दर्जा दिया गया है, सहरसा को, सुपौल को, गया को, पटना को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 48, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया, मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में, एमपी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुंबई में जल टैक्सी सेवा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 49, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा बन गया, भारत, चीन, यूएसए, बांग्लादेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 50 एंड न्यू शिक्षा नीति के तहत कौन सी कक्षा के बच्चों को मातृभाषा पढ़ाई जाएगी, 5वीं कक्षा के, 4थी कक्षा का, 5वीं कक्षा के, 6ठी कक्षा के, या 7वीं कक्षा के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं कक्षा का हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 51, किस राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना शुरू किया जाएगा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हरियाणा में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 52, क्यूएस रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान पहले स्थान पे था, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। इसका आंसर हो जाएगा क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी मुंबई हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 53, बजट 2022 शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, हाल ही का बजट 2022 में। अगर ये बिहार का बजट है, मेंशन नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, बिहार बजट 2022 में शिक्षा पर जो खर्च किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 लाख, यहाँ पे या 30 लाख, 50 लाख, या 39 लाख। इसका आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, 39 लाख। ठीक है, 191 लाख करोड़ रुपया। नौ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, मेंशन नहीं, मैं आप लोग को बताता हूँ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत बेसिकली कब किया गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस्टेक हो गया, 53 ये भी है और 53 में इसे भी बोल दियो, हाल ही का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है। तो 18 जून 2021 को, 10 जून 2021 को, 15 जून 2021 को, 21 जून 2021 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 जून 2021 को हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 54, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर, भोपाल, विजयवाड़ा, या नाभी मुंबई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है, लगातार 5वीं बार किताब जीता है स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत, यहाँ पे क्या है 55, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत बेसिकली कब किया गया था, 55 का मैं अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 55 में यहाँ पे हम बात करूँ 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 2 अक्टूबर 2016 को। इसका आंसर का 2 अक्टूबर 2014 को हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 56, बिहार के किस जिले को सर्वाधिक वन आवरण है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले बिहार में सर्वाधिक
56 एंड 56 कैमूर, लखीसराय, गोपालगंज, सुपौल। इसका आंसर ए हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 57, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए के बेसिकली बजट पेश किया है? तो बिहार सरकार यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2,25,00,000 नहीं होगा यहाँ पे, 2 पॉइंट ऐसे याद रखना, 2.25 लाख करोड़ रुपया या 2.84 लाख करोड़ रुपया, 2.37 यहाँ पे ई बस इतना पॉइंट एटलीस्ट आप याद रखेंगे, 2,37,691 करोड़ रुपया। सो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें अंतरिक्ष की सब ऑर्बिटिकल उड़ान में कौन सा भारतीय मूल की बेसिकली महिला सम्मिलित थी? तो शिरीषा बांदला, शिमांगी बांदला, मनीषा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिरीषा बांदला हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का बात करें यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का विकास दर बेसिकली कितना रहने का अनुमान बताया गया है? ये है ना 2022-23 आप करेंगे, कितना करेंगे? 2022 और 23 कवर कर लेंगे। 8.6 9.2%, इसका आंसर 9.2% हो जाएगा। हाल ही का बिहार 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करें अटल भूजल योजना संबंधित है पानी के अनावश्यक खपतों से, या पानी को सुधारने के लिए, व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए, या भूजल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 61 की बात करें, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किया है? ग्लासगो, लंदन, अल सल्वाडोर या टोक्यो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे 62, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किसके प्रति जवाबदाही होते हैं? पॉलिटिक क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रति हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे 63, राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए या आजीवन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 64, राज्यसभा का चेयरमैन होता है भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है भारत के उपराष्ट्रपति ही होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 65 के बारे में देखिए, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग का बेसिकली संविधान स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 324, आर्टिकल 148, आर्टिकल 342, आर्टिकल 325। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 एंड 65 का हम देखें यहाँ पे, तो 65 का अनुच्छेद 324 हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है या रक्षा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिक्षा है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 67, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया है? यहाँ पे बात करें, ये नहीं होगा, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत हो जाएगा, जन पंचायत नहीं होगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करें यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक मौलिक का अधिकार बेसिकली प्राप्त किया गया? 112 से लेकर बी हो जाएगा 12 से 35 तक, 225 से 235 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 69, इवनिंग स्टार बेसिकली किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह, बृहस्पति, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें, माउंट एटाना बेसिकली क्या है? तो एक पर्वत है बेसिकली, या एक पठार है, ज्वालामुखी, या एक पर्वत शिखर है। 17 का बात करें, एक ज्वालामुखी है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 71, पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलता है, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकतम मिलता है? 71 का हम बात करें, विषुवत रेखा पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे या ध्रुव के पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा के पास। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 72, निम्नलिखित भारतीय राज्य का लो अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो कहाँ पे उपलब्ध नहीं है? तो बिहार में भी है, कुछ परसेंट आप समझ सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में है, मगर यहाँ पे बात करते हैं पंजाब में नहीं है। ये बिहार की जगह आप झारखंड रख सकते हैं, ऑप्शन में झारखंड होगा। हालांकि बिहार में भी नहीं देखा जाए, बट थोड़ा बहुत मात्रा में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हाल का डी होगा।
क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 73, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र। काफ़ी सारे बच्चे इसमें महाराष्ट्र टिक लगा के आते हैं, बट इसका आंसर महाराष्ट्र नहीं होता है। पंजाब हरियाणा किसी भी कीमत में नहीं होगा, क्योंकि काली मिट्टी में बेसिकली कपास उत्पादन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुजरात में होती है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें रेंगूर, ठीक है। रेंगूर नाम से जाना जाता है, किस नाम से, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, या यहाँ पे बात करें लेटेराइट मिट्टी। 74 का मैं बात करूँ तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी में यहाँ पे बात करें कपास की खेती ज़्यादा होती है। नौ यहाँ पे बात करें 75, निम्नलिखित भारत में सीमांतर कृषि जोत का आकार क्या है, 2 से लेकर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 से लेकर 4 हेक्टेयर, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। इसका आंसर बी हो जाएगा, 2 से लेकर 4 हेक्टेयर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 76, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। महानदी तो नहीं हुआ, इसका आंसर दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 76, राजकोषीय घाटा, कुल वाय कुल प्राप्ति होता है, राजस्व वाय या राजस्व प्राप्ति हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुल वाय कुल प्राप्ति हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। योजना आयोग एक क्या है, एक संविधानिक है, एक यहाँ पे बात करें एक गैर संविधानिक है। कई बार हम आप लोगों को जब रात में करेंट अफेयर कवर कराते हैं तो ये चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन जब करते हैं तो वहाँ पे जरूर जिक्र करते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 79, नबार्ड का बेसिकली, नबार्ड का एक बेसिकली क्या है, नबार्ड उधार देते किसे देते, कृषि को या ग्राम विकास संस्था को या कृषि ग्राम विकास बैंकों को। 79 का हम बात करें यहाँ पे तो 79 का आंसर क्या जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। सो इसका आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 80, भारतीय मुद्रा छापा जाता है कहाँ पे, आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वित्त मंत्रालय में, संसद में, या नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे मुख्य सोर्स कौन सा है, सेवा। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ आज के डेट में तो सेवा से सबसे ज़्यादा इनकम हो रहा है यहाँ पे और भारत गवर्नमेंट को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें प्रकाश वर्ष, यहाँ पे किसका इकाई है, समय का, गति का, दूरी का, या प्रकाश की तीव्रता का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें आवृत्ति मापा जाती है, हर्ट्ज में, मीटर सेकेंड में, रेडियन में, या वाट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हर्ट्ज में हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 84, बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। 84 का मैं यहाँ पे बात करूँ तो 84 का हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें पढ़ने के काम आने वाला ग्लास बेसिकली लेंस किस प्रकार का लेंस बना होता है, अवतल का, उत्तल का, असाधारण या अवतल उत्तल दोनों होता है। 85 के बारे में यहाँ पे हम जिक्र करें तो 85 का क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, 86 का यहाँ पे हम बात करें सिरका का जो रासायनिक नाम है वो यहाँ पे हम बात करें मेथेनॉल या एथेनॉल या एसिटिक अम्ल बेसिकली या एथिनिल एसिड हो जाएगा। 86 का हम बारे में बात करें यहाँ पे तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 87 खनिज क्या है, द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, या गैस है। तो गैस तो होगा नहीं, द्रव भी नहीं होगा, एक अकार्बनिक ठोस हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 के बाद निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होता है, HCl से, HNO3 से, H2OCO3 से, ई नहीं हुआ, H2SO4 हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 89, मेंडल अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन पे। 89 का यहाँ पे हम बात करें तो लैंगिक जनन हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 90 एंड 90 क्वेश्चन के यहाँ पे बात करें जिस विटामिन में कोबाल्ट होते हैं B1, B2, B6 या B12 हो जाएगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 91, महिला का सेक्स हार्मोन बेसिकली होता है। 91 का हम बात करें एस्ट्रोजन यहाँ पे बात इंसुलिन और ये नहीं होगा, इसका आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 93, मनुष्य के जीवन काल कितने दांत 2 बार होते हैं, 4, 12, 20, 28। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 20 बार। दूध बेसिकली दूध किसका घटिया सोर्स है, दूध किसका घटिया सोर्स है बेसिकली। अच्छा यहाँ पे बात करें किसका सोर्स है, विटामिन सी, प्रोटीन यहाँ पे। अच्छा दूध में ना बेसिकली विटामिन सी भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन सी ही होगा। किसका घटिया सोर्स है, तो सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 95,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग, यहाँ पे मैथ का भी क्वेश्चन है और मैथ भी आपके एग्जाम में आएगा, नहीं हो सकता। मैं सिंपली आप लोग को बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है ये आप लोग का, और यहाँ पे अगर मैं आंसर बताऊँ इसका आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, ये मैथ है, मैथ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन ही आप लोग के एग्जाम में होगा, जो कि रीजनिंग भी आप लोग का होगा। यहाँ पे बात करें 97, और 97 के बारे में बात करें, इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये है रीजनिंग, एंड हाल ही का आप लोग मैथ रीजनिंग दोनों लिखने वाला है। 98 इसका आंसर हो जाएगा, 98 का हो जाएगा सी। और यहाँ पे हम बात करने वाले एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे बात करें 99 का हो जाएगा ए, और 100 का हो जाएगा यहाँ पे 63। सो इसका आंसर बस इतना ही आज के लिए। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल हम एक मिनिमम चार्ज करते हैं 200, जिसमें हम आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए रिवीजन, ठीक है, 5 रिवीजन, लगभग 2500 क्वेश्चन, ठीक है, इनके अलावा टेस्ट, और इनके अलावा आप लोग के लिए 2500 क्वेश्चन के साथ हम आप लोग के लिए 0 से 10 प्रैक्टिस थाली का ये हमें सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाया हूँ। तो ये सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे कभी और कोई और वीडियो में। सो बाय बाय।